सो फर्स्ट स्टेप में आपने देख लिया कि रेजिन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगे। सो सेकेंड टॉपिक इज कौन सी रेजिन यूज़ करें। तो रेजिन मैंने अब तक बहुत सारी यूज़ की है। आई लाइक दिस वन। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन्स एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन मेथड। कुछ रेजिन आपको 2:1 मिल जाएंगे, कुछ आपको 3:1 मिल जाएंगे। तो बेसिकली मेरे प्रेफरेंस से आई गो फॉर 3:1 रेजिन। सो दिस इज बेसिकली 3:1 रेजिन है। 3 रेजिन है एंड 1 इट्स अ हार्डनर। तो आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ रेशियो 3:1 वाला टू मोर क्लियर एंड मोर क्लियरिटी के लिए आई प्रेफर। थर्ड इज मोल्ड कैसे चूज करें। यस, सो इफ़ यू आर अ बिगनर देन आई रिकमेंड यू कि आप जितने छोटे मोल्ड्स यूज़ करोगे उतना अच्छा है। छोटे इन द सेंस एकदम छोटे भी नहीं जो आपको डीमोल्ड करने में प्रॉब्लम हो। बेसिकली यू कैन यूज़ कोस्टर मोल्ड्स और लेटर वाला मोल्ड्स, दिस फ्लावर वाला मोल्ड, सिंगल फ्लावर वाला मोल्ड। So basically avoid the big molds for this as well. This is quite better. So if you are a beginner then go for a small molds, practice good, and if you are comfortable demolding this then you go for the big molds and big projects. So the base should be always clear, जैसे कि नेम टैग वाला मोल्ड या बुक टैग वाला मोल्ड, स्मॉल ट्रेज, इयररिंग्स वाले मोल्ड्स आप यूज कर सकते हो। वर्क स्पेस कैसे प्रिपेयर करें। व्हेन यू आर अ रेजिन आर्टिस्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर वर्क स्पेस। सो वर्क स्पेस के लिए प्रिपेयर करने से पहले अगर आप टेबल पे वर्क कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि टेबल गंदा ना हो। सो वर्क स्पेस प्रिपेयर करने से पहले यू हैव टू प्लास्टिक शीट बिछानी होगी बिफोर स्टार्टिंग योर रेजिन प्रोजेक्ट, और एल्स यू कैन आप न्यूज़पेपर बिछा सकते हो। ग्लव्स ज़रूर पहनना, और आप बहुत पास से काम कर रहे हो तो वेयर योर ग्लासेस, वेयर योर मास्क इफ़ यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ रेजिन। So these things you have to keep in mind before start your project. रेजिन एंड हार्डनर को कैसे मेजर करें हम। तो इट्स वेरी सिंपल। हर एक रेजिन में लिखा होगा कि इसका रेशियो क्या है। सो ये वाले रेजिन में लिखा है कि इसका रेशियो इज़ 3:1 एंड ये 12 आवर्स में ये 12 आवर्स में बन सकता है, और आपको इसको डीमोल्ड करना पड़ेगा। और ये क्रिस्टल क्लियर रेजिन है। सो आई आइडियली प्रिपेयर क्रिस्टल क्लियर रेजिन। सो बेसिकली ये रेजिन में लिखा हुआ है कि इसका रेशियो 3:1 होना चाहिए। दिस शुड बी 3 एंड दिस शुड बी 1। बेसिक वर्क यू हैव टू डू, यू हैव टू बाय दिस, यू हैव टू यूज दिस, और एल्स आप रेजिन को वेट स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, बट दिस इज अ सिंपलर ऑप्शन इफ योर रेजिन इज 3:1। सो अगर आप 30 रेजिन डालते हैं तो एक्स्ट्रा 10 40 तक, तो 30 तक आपको डालना है रेजिन, एंड 30 एंड 40 के बीच में जो 10 है उधर डालना है आपको हार्डनर, एंड यू हैव टू मिक्स इट प्रॉपरली। सो इस तरीके से आपको रेजिन को मेजर करना है। सिक्स टॉपिक इज रेजिन मिक्सिंग। द रेजिन मिक्सिंग इज मेन थिंग। The resin artists fail in that. So basically while using the resin you have to mix with the wooden stick. Basically आपको उसको बहुत फास्ट मिक्स नहीं करना है। इफ़ यू विल मिक्स इट फास्ट देन यहाँ पर बबल्स आने के चांसेस हो सकते हैं। आपको रेजिन को अपना टाइम देना है मिक्स होने के लिए, एंड यू हैव टू मिक्स स्लोली। yes, you have to mix slowly, you have to pour slowly. आप एक ही बार पूरा रेजिन पोर नहीं कर सकते। देयर कैन बी लाइक रेजिन मोल्ड के बाहर आने का चांस हो सकता है। टू मेक श्योर दैट यू आर मिक्सिंग प्रॉपरली, यू आर टेकिंग योर टाइम वाइल मिक्सिंग। इसमें कोई घाई गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर आप रेजिन मिक्स कर रहे हो यू हैव टू टेक योर प्रॉपर टाइम, यू हैव टू पोर इट ऑन द प्रॉपर टाइम, एंड दिस इज हाउ कैन यू सेव योर रेजिन। सेवन टॉपिक इज रेजिन में कलर कैसे मिक्स करें। सो आई हैव पिगमेंट कलर्स ओवर हियर, एंड आपको इसको ऐसे स्पून में भर के नहीं डालना है। यू हैव टू टेक इतना पिंच, इतना ही डालना है रेजिन में कलर। यू हैव अ मिका पाउडर, यू कैन यूज द मिका पाउडर, यू कैन यूज द ग्लिटर एज वेल। सो आई हैव अ ग्लिटर ओवर हियर, द पाउडर्स एंड द कलर्स, सो यू कैन यूज लाइक दैट। एट टॉपिक इज मोल्ड में रेजिन पोर करना। ये सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट है रेजिन आर्टिस्ट के लिए। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि सरफेस आपका क्लीन हो। अगर आप यू आर वर्किंग ऑन टेबल, सो टेबल शुड नॉट बी लाइक दिस, टेबल शुड बी लाइक दिस, अ स्ट्रेट।
और सरफेस क्लीन होना चाहिए, सरफेस प्लेन होना चाहिए, सो दैट यू कैन पोर अ रेजिन और वो रेजिन मोल्ड में पूरी तरह से फैल जाए। और वाइल वंस यू आर डन विथ पोरिंग, प्लीज़ उसको किसी चीज़ से ढक दो, क्योंकि आई फेस दिस प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग। जब मैंने रेजिन आर्ट जस्ट न्यू न्यू ट्राई किया था, मैंने, मेरे घर पे ऑलरेडी पेट्स है, आई हैव माई कैट, आई हैव माई डॉग। सो मेरे कैट ने रेजिन पे पैर रख दिया था एंड उससे रेजिन तो डैमेज हुआ था, बट मेरे पेट के भी हाथ में रेजिन लग गया था और वो बहुत इरिटेट हो गई थी इस चीज़ से। सो मेक श्योर दैट तुम उसको किसी चीज़ से कवर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर पोरिंग रेजिन ऑन मोल्ड, मेक श्योर यू आर कीपिंग समथिंग ऑन इट, सो वो अच्छे से अच्छे से फ्रीज हो जाए और उस पर कोई मतलब इंसेक्ट जाके ना गिरे, कोई कचरा जाके ना गिरे, कोई पेट के बाल या कोई पेट का ऐसे पॉ वगैरह ना जाए। और बच्चों से दूर रखना, पेट से दूर रखना, एंड that's all. One more important thing I have to share: be mentally prepared with your expenses, because if you are a resin artist, you are a beginner and you are practicing resin, itne sare, this is are my practices, these are the things I did फॉर माई रेजिन। सो ऐसा नहीं कि आपने एक बार बनाया और आपका रेजिन बन गया। सो यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिसेस मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, बहुत सारे चीज़ें पड़ी हुई है। सो बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस, बी मेंटली प्रिपेयर टू लर्न न्यू थिंग। मैंने हर एक रेजिन, हर एक चीज़ से कोई नई चीज़ सीखी है। मैंने मेरा पहला रेजिन भी मेरे पास संभाल के रखा है, मैं आई एम यूजिंग दिस। एंड बी मेंटली प्रिपेयर विथ योर एक्सपेंस, बिकॉज रेजिन आर्ट itself a expensive art, and people are not mentally prepared, like कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वी आर टेकिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस कि ओ इतना महंगा रेजिन यूज़ कर लिया एंड इट्स नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। सो पहले ही बी प्रिपेयर, क्योंकि इतने सारे टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, मैं इस सारी चीज़ों से मैं सीख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे गलतियों से कुछ सीखो। सो दैट्स फॉर द डे। आई होप किसी ना किसी को ये वीडियो हेल्प हुआ होगा, एंड आई होप अगर आप रेजन बिगनर हो तो ये आपको वीडियो ज़रूर आपके पास पहुंचा होगा। एंड दैट्स फॉर द डे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक सी यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग, बी हैप्पी, लव यू ऑल, बाय।